कुछ कहानियां वक्त को रोक देती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो वक्त को बदल देती हैं। एक ऐसी कौम जो आग से जन्मी और दुनिया को अपनी तलवारों, अपनी वफादारी और अपनी इज्जत से हिला गई। ये है अग्निवंशी राजपूत वंश की अमर दास्तान। आप देख रहे हैं दास्तान नसब, जहां हम जिंदा करते हैं वो किस्से जो नसब, विरासत और शौर्य से जुड़े हैं। अगर आपको अपनी तहजीब और वंश पर फक्र है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि हर नस्ब एक कहानी है। एक वक्त था जब धरती जुल्म से भर चुकी थी। राजा कमजोर, प्रजा डरपोक और धर्म अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। देवलोक के देवता चिंतित थे। उन्होंने कहा, धरती को वीर चाहिए जो सत्य के लिए मरे और मर्यादा के लिए जिए। तब माउंट आबू के अग्निकुंड से उठी 4 लौएं, आग की चिंगारियां जिनमें था धर्म का तेज और शौर्य का संकल्प। इन लौओं से जन्मे 4 वीर, परमार, सोलंकी, प्रतिहारा और चौहान। ये थे अग्निवंशी राजपूत वंश। कोई मां नहीं, कोई पिता नहीं, सिर्फ अग्निदेव का आशीर्वाद। कहते हैं जब उन्होंने धरती पर पहला कदम रखा तो हवा में एक गर्जना सुनाई दी, ये वीर अधर्म का संहार करेंगे। परमार ने मालवा की धरती पर राज किया, सोलंकी ने गुजरात में प्रगति लिखी, प्रतिहारा ने भारत के द्वार पर अरबों को रोक दिया, और चौहान, उन्होंने इज्जत का नया दौर शुरू किया। हर एक ने सिर्फ युद्ध नहीं, अपनी मर्यादा लिखी। कहानी सिर्फ तलवारों की नहीं थी, एक वचन की थी, एक धर्म की थी। अग्नि से निकले हुए ये वंशज दुनिया के लिए एक पहेली बन गए। कुछ कहते हैं ये दास्तान मिथक है, लेकिन उनका असर इतिहास के हर पन्ने पर लिखा है। उनका अस्तित्व हर राजपूत के दिल में आज भी जलता है, आग की तरह। एक समय था जब उनका नाम सुनते ही दुश्मनों के रंग उड़ जाते थे। परमार और सोलंकी ने राज्यों को सुख और समृद्धि दी, प्रतिहाराओं ने देश को बचाकर अपना सब कुछ गंवा दिया, और चौहानों ने इज्जत के लिए मौत को गले लगा लिया। अग्निवंश के वीरों का ये संदेश था, जीवन छोटा हो तो क्या, पर इज्जत लंबी होनी चाहिए। आग उनका जन्म था और उसी आग ने उन्हें अमर कर दिया। सबसे पहले आए परमार राजपूत। उन्होंने अपनी तलवार को धर्म का रक्षक कहा। राजा भोज परमार का नाम तो इतिहास के हर आंगन में गूंजता है। वो सिर्फ योद्धा नहीं, एक रचनाकार थे। उन्होंने मांडू और धार को विद्या और कला का मंदिर बना दिया। परमारों का राज ऐसा था जहां प्रजा खुश थी और दुश्मन परेशान। कहते हैं उनके दरबार में हर रोज एक नई कविता लिखी जाती थी, लेकिन अगर कोई धर्म को छू कर देखता तो उसी तलवार से फैसला होता। दूसरी लौ थी सोलंकी राजपूतों की, जिनसे गुजरात की पहचान बनी। राजा सिद्धराज और रानी नैकी देवी ने दुनिया को दिखाया कि तलवार का रंग और इंसाफ का सूरज दोनों एक साथ चमक सकते हैं। जब मोहम्मद घोरी गुजरात पर चढ़ा तो उसका सामना एक अग्निवंशी औरत ने किया, रानी नैकी देवी ने। उसने बैटलफील्ड में अपने बच्चे को पीछे छोड़ा, लेकिन इज्जत को कभी नहीं। सोलंकियों ने साबित कर दिया कि अग्निवंशी खून सिर्फ मर्दों में नहीं, औरतों में भी आग की लहू है। तीसरी लौ थी प्रतिहारा वंश। अरबों के आक्रमण के दौर में जब भारत का दरवाजा हिल गया था, तब यही प्रतिहारा थे जिन्होंने धरती को बचा लिया। नागा भाटा प्रतिहारा ने एक लहर को रोका जो भारत को तोड़ सकती थी। उनके नाम का मतलब ही था रक्षक, और उन्होंने अपनी सीमाओं पर मर कर भी रक्षा की। चौथी और सबसे तेज लौ थी चौहान। अजमेर और दिल्ली की मिट्टी उनके खून से रंग गई। पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने अंधा होने के बाद भी तीर छोड़ा और दुश्मन का दिल चीर दिया। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक मिसाल है कि आग बुझती नहीं, सिर्फ रूप बदलती है। अग्निवंशी राजपूतों के लिए जीत का मतलब था इज्जत, और हार का मतलब था वफादारी। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि तलवार हाथ से गिर सकती है, लेकिन अपना वादा कभी नहीं। राजपूताना की मिट्टी उनके खून से नहीं, उनके जज्बे से लाल हुई। एक राजपूत कभी तलवार से पहले अपनी नजर उठा के देखता था, क्योंकि उसकी आंखों में इज्जत जलती थी। हर जंग में उन्होंने धर्म को अपनी पहचान बनाया और वफादारी को अपना वचन। यही जज्बा था जिसने राजपूताना को दुनिया से अलग बनाया। हर खानदान में एक कहानी थी, किसी ने दोस्त के लिए जान दी, किसी ने धर्म के लिए घर जला दिया। उनके लिए मैदान जंग इबादत था। जौहारों की आग और बलिदानों की खुशबू उनके नाम से जुड़ी। अग्नि उनका जन्म की गवाह थी, और वही अग्नि उनके अंतिम संस्कार का प्रतीक। ये वो कौम थी जो दुश्मन को माफ कर सकती थी, लेकिन अपनी इज्जत पर समझौता नहीं। अग्निवंशी तलवार कभी पैसे के लिए नहीं चली, सिर्फ वफादारी के लिए। इसलिए उनके दुश्मन भी उन्हें सलाम करते थे। रानी पद्मिनी का जौहर, हमीरदेव चौहान का बलिदान और राजा भोज का ज्ञान, सब एक ही कहानी के टुकड़े हैं।
अग्निवंश के वीर कहते थे, अगर धरती हिले तो हम तलवार बन जाएंगे। ये सिर्फ जंग का जज्बा नहीं, एक जीवन दर्शन था। वक्त गुजरता गया, महल गिर गए, राज्य बिखर गए, पर अग्निवंश का नाम कभी नहीं बुझा। आज भी जब राजस्थान के किसी गांव में ढोल बजे तो राजपूत के खून में वही आग दौड़ जाती है। उनकी कहानियों से बच्चे सीखते हैं कि असली शक्ति सिर्फ हथियार में नहीं, नीयत में होती है। अग्निवंश की विरासत ये सिखाती है, इज्जत कभी खरीद नहीं जा सकती, सिर्फ कमाई जा सकती है। राजपूताना के किलों में आज भी उनके नाम गूंजते हैं। अजमेर, चित्तौड़, जालोर, धार, हर दीवार पर उनके तीर के निशान हैं, और उन निशानों के बीच लिखा है, ये धरती उनका कर्ज चुका नहीं सकती। आज भी जब कोई राजपूत तलवार उठाता है तो उसके दिल में वो पुरखों का गर्व जोश बनकर उठता है। यही अग्निवंश का असली मैजिक है। वो लोग मर गए पर उनका जज्बा जिंदा है। अग्निवंश ने दुनिया को दिखाया कि आग से जन्म लेना मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, रोशनी बनना भी है। उनका सबसे बड़ा विरासत था इज्जत। आज के दौर में जब लोग इज्जत भूल जाते हैं, तब ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इज्जत पर खड़े रहने वाले लोग ही इतिहास लिखते हैं। और जब तक ये कहानी जिंदा है, तब तक अग्निवंश का नाम मिट्टी से नहीं, दिल से निकलेगा। अग्निवंशी राजपूतों ने दुनिया को सिर्फ तलवार से नहीं, अपनी रूह से हिला दिया। उनका सबक ये था, आग से पैदा हुए हो तो रोशनी फैलाओ, नफरत नहीं। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने मौत को हराया और इज्जत को अमर बना दिया। ये थी कहानी अग्निवंशी राजपूत वंश, जिसने दुनिया को हिला दिया। अगर आपको ये दास्तान दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना वंश कमेंट में लिखें और दास्ताने नसब को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी शायद आपके वंश की होगी।